गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे, सभी फाइन होंगे। देखिए बेटा, दो वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में कुछ जानकारी बताई थी। पिछले दो वीडियो में आप देख सकते हैं इनको। उसमें ये बताई थी कि टेंस से संबंधित हमने पहचान बता चुके थे हम, और पहचान को आपको समझ में भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा। और दूसरी हमने हेल्पिंग वर्ब की मैंने आपको टेबल बना दी थी। ये दोनों चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। अब देखिए आगे मैंने बोला था भाई अब मैं इनको अगले वीडियो के माध्यम से इनको समझा दूंगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है, मतलब हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज। तो मैं केवल आपको इनको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ कि किस तरह से वीडियो मतलब यूज किया जाता है इनका। देखिए सब्जेक्ट होते हैं हमारे, किसी भी वाक्य को बढ़ाने के लिए, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को यूज करने के लिए हमें जो सब्जेक्ट यानी कर्ता का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट्स अर्थात इनको टू टाइप्स के होते हैं। इसमें देखिए पहले कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट एंड नेम्स। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं दूसरे, प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता अर्थात ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता अर्थात आई, वी, यू, दे और नेम्स ये होते हैं। देखिए जैसे हमने कल या फिर पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो दो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब, 2 या 3 एच भी आपको मिलेगी। जैसे अगर हमारा टेंस है कि मान लो हम टेंस लेते हैं प्रेजेंट, इसके पार्ट्स में प्रेजेंट टेंस में ज्यादातर हमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डबल हो गई इसमें भी, इज, आर, एम, इस तरह से डबल ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हमको मिलेगी। ठीक है बेटा, यानी किसी जैसे प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के पार्ट में हम लेते हैं तो डू, डज मिली, दो इसमें इज, आर, एम, इसमें और हेल्पिंग वर्ब मिली। यानी अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक ही सेंटेंस में हम दो तीन हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो देखिए इनका यूज कैसे करना है वो हमें समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भी रटना नहीं है कि हमें समझना है कि किस तरह से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। इसको याद नहीं करना, केवल आपको समझना है। देखिए बेटा एक रूल्स होता है, अर्थात उस रूल्स को हमें क्या ध्यान रखना है, ये है कि किसी भी एच बी हो या फिर एम बी हो, ठीक है, इसके अगर अंत में यदि आपको एस मिलता है, अंत में आपको यदि एस मिलता है तो वो बेटा सिंगुलर होती है। कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, यदि कोई भी एच बी हो और एम बी हो जिसके अंत में आपको एस मिलता है तो वो सिंगुलर एच बी या एम बी कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे समझे तो हम देखेंगे सिंगुलर हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डू और डज। मान लो इसी में से मैं आपसे पूछना चाहूँ कि डू और डज ये जो हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें से सिंगुलर कौन सी और प्लूरल कौन सी है। देखिए जैसे इसके अंत में एस है ये, ठीक भाई, दो ही हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट दो होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी फिर दो तरह की हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अंत में ऐसे इसका मतलब ये होगी कौन सी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। कौन सी हो गई, सिंगुलर। और ये जो सेंस बच गई ये कौन सी हो गई, प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखिए जो भी सब्जेक्ट ये हो गई ही, सी, इट, नेम, उनके साथ तो हम डज लगा देंगे। बाकी जो आई, वी, यू और दे होंगे, नेम्स होंगे, उनके साथ हम डू लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे आगे हम क्रम में लेते हैं एक हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जैसे इज, आर, एम। अब इस टेंस के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने आ रही है, तो अब क्या इनमें से एक हमने अगर सिंगुलर छाट लिया, जैसे इसके अंत में एस है तो इसको तो हमने छाट लिया कि ये कौन सी हो गई, सिंगुलर हो गई। कौन सी हो गई, सिंगुलर। लेकिन क्या अब ये दोनों प्लूरल हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए जो आई सब्जेक्ट है, इस आई सब्जेक्ट के साथ हमें इसका प्रयोग होता है। आई के साथ हम किसको करते हैं, एम का यूज करते हैं।
ठीक है। आई सब्जेक्ट के साथ हम एम हेल्पिंग का यूज करते हैं। तो जैसे अब ये बच गई कौन सी आर, ये कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई हमारी प्लूरल, ये हेल्पिंग हो गई प्लूरल, समझ गए। इस तरह से प्रत्येक टेंस में आगे के टेंस में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक टेंस है जिसमें हेल्पिंग होती है हैज और हैव। अब इसमें से देखो ये हो गई सिंगुलर और ये हो गई प्लूरल, ठीक है। तो हमने नियम समझा, हमने रटा नहीं, केवल हमने इस बात को समझा कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के अंत में एस होता है वह हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। एक टेंस है जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंत में जिसके अंत में एस होगा वो सिंगुलर हो गई, लेकिन यहाँ तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस नहीं है। तो ध्यान दीजिए अब इसमें से कैसे छाटेंगे, इसमें इस तरह से करेंगे कि भाई ये जो बीन है ये तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये तो इन दोनों में क्या होगा, ये तो इन दोनों में कॉमन है। तो इसको एक मिनट आप छोड़ दीजिए और पहले देखिए मुख्य हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव है। अब ये कौन सी हो गई, ये हो गई सिंगुलर। तो अर्थात इसको पूरी को हम कह सकते हैं कि ये कौन सी हो गई बड़ी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गई, यानी हैज बीन सिंगुलर हो गई। ओके बेटा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो अगले जो टेंस में जाते हैं हम, अगर पास्ट टेंस में बढ़ते हैं तो पास्ट टेंस में लगभग सभी टेंस में केवल एक टेंस को छोड़कर सभी में ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब है। तो उसमें हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सिंगल होगी वो दोनों के साथ यूज की जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो जैसे एक पास्ट टेंस में एक टेंस आता है वॉज और वर। अब इसमें भी हमारा जो नियम मैंने आपको बताया वो लग गया। देखो इसके अंत में एस, तो ये कौन सा हो गया, ये कौन सी एच बी हो गई, सिंगुलर एच बी हो गई, ठीक है भाई। आगे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ तो उसमें देखिए, तो इसमें से वाज सिंगुलर हो गई और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि एक हमारा इसमें थोड़ा सा वैसे ध्यान रखना है, जैसे आई ये जो सब्जेक्ट होता है पास्ट टेंस में हम जो आई सब्जेक्ट होता है इसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब आपको सर ये तो कैसे हुआ, जबकि बात तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसे हुआ, ये अब किसी भी तरह से आप समझ लीजिए, एक्सेप्शन समझ लीजिए या कोई भी मान लीजिए। हालांकि आई के साथ वर का भी यूज होता है, यानी वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो आई के साथ वर का भी यूज होता है, लेकिन वो कहाँ पर होता है, जहां पर इमेजिनेशन की जाए, कोरी कल्पना व्यक्त की जाए, ठीक है। जहां पर कोरी कल्पना व्यक्त की जाती है वहां पर आई के साथ वर का यूज होता है, नहीं तो आई के साथ वाज का यूज करना है, ठीक है। अब एक और हमारा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। उस टेंस में ध्यान दीजिए बेटा, जैसे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। क्या है उसकी हेल्पिंग वर्ब, विल और सेल। अब ज्यादातर कभी कभी स्टूडेंट क्या सोचते हैं, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि चलो सर ने ये बताया कि भाई जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस होता है वो होती है सिंगुलर, लेकिन यहाँ किसी के भी अंत में एस नहीं है। तो हम क्या करें, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो चलो ठीक है इसके शुरू में ऐसा है तो कोई बात नहीं, आगे हो चाहे पीछे फर्क क्या पड़ता है, शुरू में ले लेते हैं। तो सोचेंगे भाई चलो ये ठीक है ये सिंगुलर हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी विल और सेल हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन किया जाता है। जो प्रोनाउन होते हैं, जो फर्स्ट प्रोनाउन को तीन पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनके अनुसार होता है कि भाई जो फर्स्ट पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन होते हैं कौन से हमारे आई और बी। जो आई और बी होगा यानी आई और बी होगा उसके साथ तो हम लगाएंगे किसका प्रयोग, सेल का यूज करेंगे, ठीक है। आई और बी के साथ हम सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आप तो अभी कंफ्यूज हो गए कि सर हम प्रोनाउन फिर कैसे समझे, लेकिन आप तो इतना ध्यान रख लो, सब्जेक्ट ध्यान रख लो कि भाई आई और बी हमारे जो सब्जेक्ट हो गए आई और बी, इसके साथ इन आई और बी सब्जेक्ट के साथ हमें सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बाकी जो भी अदर बच गए, अदर जो सब्जेक्ट बच गए उन सबके साथ हमें विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यानी कहने का मतलब ही, सी, इट, नेम, यू, दे और नेम्स के साथ हमें किसका यूज करना है, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ऐसे तो आगे कहें तो कभी कभी आई के साथ या बी के साथ भी विल का यूज हो जाता है। वो एक तो होता है मॉडल में, और अगर दूसरा कहें तो अगर किसी सेंटेंस से मान लो थ्रेट यानी धमकी का भाव है, वार्निंग की जा रही है, ठीक है, डिटरमिनेशन का भाव व्यक्त किया जा रहा है, तो वहां पर भी आई और बी के साथ विल का यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने क्लियर ये समझा आपको, केवल हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस तरह से एक छांटनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई जिस एचबी के अंत में एस मिले आपको वो होती है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा। अब एक बात मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मान लो मैं
आपके सामने कुछ दो वर्ड लिख देता हूँ। जैसे एक वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया स्टूडेंट्स, एक मैंने वर्ड आपके सामने लिख दिया स्टूडेंट्स, और एक तरफ मैंने लिख दिया स्टूडेंट। एक वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया रीड, और एक मैंने लिख दिया रीड्स। अब देखिए दोनों में किस तरह से क्या समानता है, किस तरह से असमानता, वो देखिए कि जैसे इसमें एस इसके अंत में, एस इसके अंत में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब कौन सी तो सिंगुलर हुई, कौन सी प्लूरल हुई? तो इसमें देखिए ये जो है ना, ये तो है वर्ब, ये तो क्या है, वर्ब है, ठीक है, और ये जो वर्ड है वो है नाउन, ये जो है नाउन है। तो ध्यान रखना हमें कि वही जिस भी वर्ब मैंने आपको लिखा था वर्ब के अंत में, ठीक है, वर्ब के अंत में एस होगा, वो तो हो गई सिंगुलर। अब इसका मतलब ये तो एस है, इसका अंत में चलिए ये तो हो गई कौन सी, सिंगुलर। तो ये जब सिंगुलर हो गई तो बच्ची हुई ये कौन सी हो गई, प्लूरल हो गई। ओके बेटा, लेकिन अब क्या इसमें कह सकते हैं कि इसके भी अंत में एस है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें नाउन में और वर्ब में है कि नाउन के अंत में एस होता है तो वो तो होती है प्लूरल, अंत में एस होता है तो ये होती है कैसी, प्लूरल, और जब नहीं होता है तो वो कौन सी होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर तब होगी जब कोई अंत में एस होगा, जबकि नाउन सिंगुलर तब होगी जब अंत में एस नहीं होगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, यानी आप समझ सकते हो कि भाई रूल्स में ये क्या है कि एचबी और एमबी के अंत में एस होता है, इसी एचबी और एमबी के अंत में, यानी कहने का मतलब ये है अगर वर्ब है और वर्ब के अंत में आपको एस मिलता है तो वो तो होती है बेटा सिंगुलर, वो तो होती है कौन सी, सिंगुलर। लेकिन यदि नाउन के अंत में आपको एस मिलता है, नाउन के अंत में आपको एस मिलता है तो वो कौन सी होती है, प्लूरल, कौन सी होती है, प्लूरल, ठीक है। तो ये आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को छांटना और वर्ब को कि सिंगुलर कौन सी होगी, नाउन के अंत में एस होगा तो वो कौन सी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा। और पिछले जिस भी स्टूडेंट ने पिछले जो भी टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की टेबल नहीं देखी थी, कृपया मेरा वीडियो आप पिछला उसमें देखें। आपके उस वीडियो में पहचान और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, उसको आप समझिए, फिर आगे बढ़िए, और इनको दोनों को वहाँ से जो भी हेल्पिंग वर्ब की मैंने टेबल बनाई तो उसे अपनी नोटबुक में राइट कर लें, दोनों चीज़ों को लर्न कर लें। इसे लर्न करने के बाद इसके बारे में हम कल आपको मेन वर्ब से संबंधित बताएंगे, ठीक है। जिसको भी कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। इसके कुछ सेंटेंस मैं आपको लिखकर सेंड करूंगा, उन सेंटेंस को आप हल करोगे कि भी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, कौन सी नहीं लगाएंगे, किस तरह से, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।